हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के सेशन के अंदर। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। क्रिस क्रॉस मेथड से अपन 3 डिजिट अगर अपने पास हो, 3 डिजिट के कोई नंबर हो और उसका अपन को मल्टीप्लिकेशन करना हो तो किस ट्रिक से अपन उसको करेंगे, उसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड से अपन इसको करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था अभी अगर अपने पास 2 डिजिट हो, अगर कितने हो 2 डिजिट हो तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, वो मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया था, जिसके अंदर अपन ने स्टेप यूज़ किए थे ये वाले, है ना। क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और आज जो अपन देखने वाले हैं उसके अंदर टोटल कितने स्टेप होने वाले हैं, 5, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो ये पांचों के पांचों स्टेप अपन किस तरीके से अपन को करना है, जहाँ से अपन का इसका आंसर निकलेगा, है ना। अभी 3 का अगर 3 डिजिट कोई भी आपको दे दे और उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो 3 डिजिट के साथ ही, तो ट्रेडिशनल मेथड तो आपको पता ही है, ये है, इस तरीके से अपन करते ही हैं, है ना। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज आप जानोगे किस तरीके से आप वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके और इसके अंदर क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करके आप किस तरीके से फास्ट वे से अपनी मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज अपन इसको कंप्लीट करते हैं। और अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने इसके बारे में बता रखा है। और हाँ, मैंने पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर वैदिक मैथमेटिक्स की आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैं पूरी सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे। जो भी आप स्टैंडर्ड क्लास आपकी है, चाहे 10th 11th 12th, आप जिस स्टैंडर्ड के अंदर हो, आपकी यहाँ पे क्लासेज कंटिन्यू स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। देखो, ऊपर तो आपने देख लिया ट्रेडिशनल मेथड से कर रखा है और आपको करना आता है, ये चीज़ें आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपन बात करें क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करके इसको कैसे करेंगे अपन। देखो, मैंने अभी आपको बताया भी अपन 111 का जब अपन स्क्वायर करते हैं तब आता है अपना 1 2 3 2 1। ये मैंने स्टेप आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है तो यानी कि मैक्सिमम 3 तक आप जाओ, उसके बाद में वापस डिक्रीज हो जाओ। अगर यहाँ पे एक 1 और होता ना तो यहाँ पे एक 4 और आता आपका, फिर यहाँ पे 3 आता, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से क्या हो जाता, वो डिक्रीज हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता है। अब इसके अंदर आपको क्या देखा आपने, अब मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ 1 2 3 2 1। इसके अंदर टोटल 5 स्टेप आएंगे। कितने, 5, 1 2 3 4 5। अब ये 5 स्टेप किस तरीके से यूज़ करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप देखो, इसके अंदर अपन को जो वर्टिकल लेना है फर्स्ट, ये वाला, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है भी इसका वर्टिकल आपको लेना है। वर्टिकल कौन सा है अभी, ये वाला है, समझ में आई। वर्टिकल आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इन वर्टिकल का क्या मीनिंग हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 4 जा 16। तो 16 का 6 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 1 कैरी आपके ऊपर चली गई, ठीक है, कैरी आपकी बन गई। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, देखो दोस्त, सेकंड स्टेप के अंदर आपको करना है क्रॉस। क्रॉस करना है तो क्रॉस यहाँ पे 2 पेयर का आपको क्रॉस करना है। तो 2 पेयर का क्रॉस यहाँ पे कौन सा बन रहा है अपना, एक तो ये हो गया और एक अपना ये वाला हो गया ना। तो ये अपना क्या बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे 6 आ गया अपना, ठीक है। सबसे पहले तो अपना क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। फिर अपन ने क्या किया, क्रॉस किया। अपन ने क्या किया, क्रॉस किया। क्रॉस, देखो सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आया हुआ है। फिर अपन ने सेकंड स्टेप लेना है, वो ये लेना है, क्रॉस का, क्रॉस करना है और इनकी मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये ऊपर आपको दिख रहा है 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका यूज़ अपन कर रहे हैं। तो क्रॉस किया अपन ने, 3 चौके 12, 12 आ गई, 3 4 जा 12 और 1 इंटू 4 यानी कि 4, अगेन कितना आ गया 16 और 1 अपनी कैरी थी। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया अभी, ये कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको साफ कर सकता हूँ, 17 का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, ऊपर देखो 3, 1 2 3 2 1, इस तरीके से स्टेप चलते हैं अपन। अब 3 का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, 3 का मीनिंग ये हुआ भी अब जो आपको स्टेप लेना है ना, वो कौन सा लेना है,
3 वाला स्टेप लेना है। 3 वाले के अंदर क्या होगा आपका, ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना होगा, एक तो आपका कॉर्नर वाले जो कॉर्नर में डिजिट हैं उनका डायगनल्स, ये कॉर्नर वाले हैं, इनका अपने डायगनल ले लिया, और वर्टिकल जो बीच वाला है इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉर्नर वाल की मल्टीप्लाई हो जाएगी और वर्टिकल की मल्टीप्लाई आ जाएगी। कॉर्नर में जो जितने भी डिजिट है उनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि अपन को 3 वाला देखना है। तो देखो सबसे पहले अपना 6 आ गया था, फिर अपना 7, फिर अपनी 1 कैरी चली गई थी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना जरा, ये हो जाएगा 12 और ये अपना 8 यानी 20, और ये अपना कितना हो जाएगा 3, तो 23 और 1 कैरी ये यानी 24, तो ये 2 आ जाएगा और 2 कैरी आपके ऊपर चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन 6 7 4 और 2 कैरी आपके ऊपर चली गई थी। ठीक है ना। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 यानी अब क्या अपन को क्रॉस करना है। अब करना कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला करना है, ये राइट वाला नहीं करना है अब आपको। ठीक है, कहीं आप ये करके दोबारा लिख दो। अब ये अपना कौन सा स्टेप आ गया, अब अपना राइट वाला आ गया, राइट वाला आ गया, लेफ्ट वाला लेंगे अब अपन। ये अपना क्या है, लेफ्ट वाला क्रॉस, ये रहा लेफ्ट वाला क्रॉस कर दिया। 3 3 जा 9 और 9 और 2 11, 11 और 2 कितने होते हैं 13 का 3 आ जाएगा और 1 कैरी आपकी चली जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा अभी, ये वर्टिकल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अपन। 3 2 जा 6 और ये 1 7, ये आपका आंसर आ गया, है ना आसान सा। चलो ये समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं आया चलो आगे वाला करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सारे स्टेप लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों की। 4 2 जा 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत है भाई, 4 2 जा 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अपन क्या करते हैं, ये वाला स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6 और 4 10, तो 10 का 0 आ जाएगा, आपको पता है 1 कैरी चली जाएगी। उसके बाद में कौन सा आता है, 3 डिजिट वाला आता है, 3 पेयर। तो 3 पेयर के अंदर क्या होगा अभी, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 3 एक तो इसकी इसके साथ हो जाएगी, ठीक है, पहला। एक बार और कलर चेंज करता हूँ मैं, और इन दोनों की हो जाएगी। इस तरीके से ये अपना थर्ड स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है, थर्ड। तो इन दोनों की करोगे आप, सबसे पहले तो 2 और इन 2 की करोगे यानी 4 हो गया, और 4 और 4 इनकी करोगे यानी 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4 यानी 20 21, तो 1 आ जाएगा ना, और 2 कैरी आपकी ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस आप करोगे तो ध्यान से देखो, क्योंकि अब ये वाला क्रॉस आएगा इन दोनों का, 2 पेयर का, तो इनका क्रॉस करोगे 2 एंड 12, 2 और 12 कितने हो गए 14 हो जाएंगे। 14 और 2 कितने होते हैं, 14 और 2 16 होते हैं, 6 आ जाएगा आपका यहाँ पे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 1 कैरी आपकी ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 ऐड करके अपना आंसर आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 1 कितने होते हैं अभी 9 होते हैं, कितने होते हैं 9 होते हैं। तो इस तरीके से अपना क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे के सारे आंसर अच्छे तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं, एक तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, अगर कोई डिजिट आपको दे दे, ऊपर तो 3 दे दिए और नीचे 2 दे दिए, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था आप लेफ्ट में क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो अपने 3 के 3 डिजिट हो जाएंगे और वो सेम टू सेम क्वेश्चन अपना बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा भाई, देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं फर्ली, ये वाला करना जरा। मैंने आपको बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 18 का 8 आ जाएगा, 18 का कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, 1 कैरी आपकी ऊपर चली गई, याद रहेगा। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को क्रॉस करना होता है आपको, मैंने बताया था। तो ये आपका 12 और ये आपका 15, 12 एंड 15 कितना हो गया अभी 27, 27 एंड 1 कितना हो गया 28 का 8 आ जाएगा भाई, और 2 कैरी आपकी ऊपर चली गई, याद रहेगा। फिर अपन क्या करोगे, फिर आप 3 पेयर लोगे, आपको मैंने बताया था ना, ये 3 पेयर, ये वाले 3 पेयर और ये वर्टिकल लेना है। तो ये हो गए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और ये 6 को आप करोगे 0 के साथ, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसकी तो करो ही मत। तो ये 4 3 जा 12 हो गए, और 5 2 जा 10, 10 एंड 12 कितने हो गए 10 एंड 12 22, 22 एंड 2 24। तो यहाँ पे अपना कितना लिख देंगे 24 का 4,
फिर अगेन 2 कैरी ऊपर चली गई। फिर आप क्या करोगे, 2 स्टेप करोगे, है ना, यानी कि इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो ये 4 2 जा 8 और 5 की 0 के साथ करोगे, अगेन 0 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 2 ये, तो 10 हो गए, तो 10 आ जाएगा और 1 कैरी आपकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 की 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 0 0, और 1 कैरी आपकी ऊपर गई थी, तो वो 0 में 1 ऐड कर दो, वापस आ जाएगा, बात खत्म। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। है ना आसान सा, कर सकते हो। तो कैसा लगा, अमेजिंग है ना, क्रिस क्रॉस मेथड अमेजिंग है ना। एक बार आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, 20 क्वेश्चन अपने माइंड में लिखो, अपनी बुक के अंदर, कॉपी के अंदर, और उन क्वेश्चनों को आप फास्ट वे से करो, हो जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा टाइम लगा के कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, सब रूल आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना 3 एंड कितना हो गया 8 11, 1 कैरी गई। फिर आप इन दोनों की करोगे और यहाँ पे इनकी करोगे, तो 4 3 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, और देखो 6 3 जा 18 हो गए, और यहाँ पे इसकी करी तो 0 ही आ गए, इसकी करोगे तो 4 आ जाएगा। तो अपना 18 एंड 4 कितना हो गया 22, 22 एंड 1 23 आ जाएगा भाई। 2 कैरी चली गई, माइंड में रहेगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का क्रॉस करना है आपको, इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों का, इन दोनों का। तो 4 6 जा 4 6 जा 24, एंड इसकी करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ ही दो। तो 24 एंड 2 कैरी ये हो गई, तो कितना आ जाएगा भाई 6, 26 आ जाएगा भाई। और 2 कैरी अगेन चली जाएगी भाई, इस ये तो 0 हो जाएगा अगेन, तो वो 2 का 2 अगेन आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। है ना अमेजिंग, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, बताओ, कर सकते हो ना आप, फास्ट वे से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपके आंसर भी आने लग जाएंगे और आप सीख भी जाओगे बहुत जल्दी क्वेश्चनों को करना। चलो, अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ फास्ट वे से, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 2 जा 4 एंड 3 कितने होते हैं भी 7 लिख दो। फिर आपको इनकी इधर और ये इधर, तो ये हो गया 16, और ये आपका हो गया 12, एंड ये आपका हो गया 2, तो टोटल आपका हो गया 30। ठीक है भाई, ऊपर कैरी कितनी गई 3 गई। अब इन दोनों की क्रॉस करोगे, तो ये 8 एंड 8 कितना हो गया 12, 12 सॉरी 8 एंड 8 हो गया आपके 16। देखो 8 1 जा 8, और ये 8 4 2 जा 8, तो 16 एंड 3 कितने हो गए 19, 9 आ जाएगा, 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। 8 4 जा कितने होते हैं, 8 4 जा 32 एंड 1 33। दैट्स इट, आपका आंसर आपके सामने है ना आसान। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, और 3 डिजिट का हो तो आप अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो ये आपका मेथड हो गया जो कि आप आसानी तरीके से कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी इस सिस्टम के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो है ना। तो चलो, मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट के अंदर सेंड करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसके साथ करोगे तो 27, ठीक है, 2 कैरी गई। इन दोनों की क्रॉस करोगे आप, 3 3 जा 9, देखो 9 4 जा कितने होते हैं अभी 36, और 3 3 जा कितने होते हैं 9, और 2 कैरी ये वाली है। तो इनको ऐड कर देना जरा, ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, ये ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 47। ठीक है, कितना आ गया 47, तो 47 का भी 7 ही आएगा, और 4 कैरी आपके ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी क्रॉस और इसकी प्लस, ऐसे ही करना होता है। तो 9 दूनी आपके कितने हो गए 9 2 जा कितने हो गए 18, 9 2 जा 18, और 4 3 जा 12, कितने होते हैं 12। तो 18 एंड 12 कितने हो गए भाई 13, 13 एंड फिर इन दोनों की करोगे फिर 12 आ गया, तो ये कितना हो गया 13 एंड 12, 13 एंड 12 42, 42 एंड 4 आपकी कैरी थी, 42 एंड 4 आपकी कैरी थी, तो कितने हो गए 46। तो 4 कैरी आपकी अगेन चली गई, माइंड में रखो। इन दोनों की आप क्रॉस करोगे आप, तो 4 2 जा 4 4 जा 16, और 3 2 जा 6,
तो 16 एंड 6 कितने हो गए 22, 22 एंड 6 26। तो आपकी कैरी कितनी चली गई भाई 2 अगेन चली गई। फिर इन दोनों ही करोगे 2 4 जा 8, 8 एंड 2 10, 8 एंड 2 10। तो आपका आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हो कितने अमेजिंग तरीके से अपने आंसर निकाल दिया। और इसको जितना ज़्यादा फास्ट करोगे उतना जल्दी आप आंसर निकाल पाओगे, है ना आसान। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो उसका आंसर आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके माइंड में आ जाए। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 21, 2 कैरी चली गई। इन दोनों की क्रॉस कर दो आप, देखो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 3 3 जा 9, 9 और 2 11, है ना। यानी कि 40 के अंदर आप कितना ऐड कर रहे हो 11 ऐड कर रहे हो, तो ये कितना हो गया 25। तो 5 का कितना आ जाएगा 5 और 2 कैरी आपकी अगेन ऊपर। फिर आप क्या करोगे इन दोनों की क्रॉस और यहाँ पे इसकी क्रॉस, है ना। इन दोनों की क्रॉस एंड यहाँ पे इसकी क्रॉस कर लोगे ना, इन दोनों की क्रॉस हो रही है और इसकी यहाँ पे हो रही है और ये दोनों हो रहे हैं। तो 7 एंड 12 कितने हो गए भाई 19, 7 एंड 12 19 एंड ये 2 3 जा 6, है ना। 19 एंड 6 कितने हो गए 19, 19 एंड 6 आपके हो गए 25। 2 कैरी आपकी गई थी तो 27, तो 2 कैरी आपकी अगेन बच गई। अब आप क्या करोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 एंड 8 11, 11 एंड 2 13, तो आपकी अगेन 1 कैरी चली गई, है ना। फिर आप 4 1 जा 1 एंड 5, दैट्स इट। आपका आंसर आ गया आपके सामने, है ना। कर सकते हो, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे तो बताओ कितना फास्ट तरीके से अपन उसका आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे उसका आंसर आप निकालना है आपको। तो अब आपने प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन कर लिए और अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के अंदर सेंड करना है ताकि मुझे विश्वास हो जाए आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन क्रिस क्रॉस मेथड से करने का मेथड पता लग गया है और आपने अच्छे तरीके से करना सीख लिया है ना। और आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होके अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।